हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। देखिए दोस्तों, शेषफल के कोई भी प्रश्न हो, शेषफल के कोई भी प्रश्न हो, आपको शेषफल को प्रश्न को हल करने के लिए केवल शेषफल से ही मतलब रखते हैं। एक बात मैं बता देता हूं, उसको याद रखना होगा कि शेषफल वाले प्रश्न में केवल शेषफल से ही मतलब रखते हैं, बाकी किसी से नहीं। देखिए आज मैंने रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में लिखा है यहाँ पर शेषफल वाले प्रश्न में केवल शेषफल से ही मतलब रखते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे चैप्टर से, और इससे प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए, मेरे पास में पहला क्वेश्चन है कि 76 गुने 81 गुने 97 गुने 67 अबाई 13 का शेषफल निकालें, का शेषफल ज्ञात करें। अब बताइए दोस्तों कि क्या इतना ऊपर में इतना से 4 गो अंक को गुना करना है, 4 गो संख्या चारों को गुना करना है और 13 से भाग देना है, भाग देकर उसका शेषफल को बताना है। क्या ये इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। और चारों को गुना करना फिर 13 से भाग देना, ये बहुत टफ हो जाता है। आइए इसको एकदम शॉर्ट मेथड से सीखते हैं। देखिए हमने क्या बताया है कि शेषफल वाले प्रश्न में केवल शेषफल से मतलब रखते हैं। शेषफल वाले प्रश्न में केवल शेषफल से मतलब रखते हैं। अच्छा, अगर हम चारों में 13 से पारापारी भाग देके केवल शेषफल निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर देखे जाए तो 13 5 65, 13 5 क्या होता है दोस्तों? 13 5 65। शेष कितना बचेगा? 5 और 6 11। शेष कितना बचेगा? 11। फिर हम इसमें देंगे 13 6 के 78, 78। शेष कितना बचेगा? 3। हमने क्या किया है फिर इसमें 13 7 91। शेष कितना बचेगा दोस्तों? आपको 91 6 और 13 5 65। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 13 5 65। शेष बच जाएगा आपको 2। शेष बच जाएगा कितना दोस्तों? आपको 2 शेष बच जाएगा। अब हमने किया क्या है कि 13 से इन चारों में पारापारी भाग देकर केवल ऊपर में शेष लिखे। क्यों शेष लिखे हैं? क्योंकि शेषफल वाले प्रश्न, अब मैंने बता चुके हैं कि शेषफल वाले प्रश्न में केवल शेषफल से ही मतलब रखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब तो आसान हो गया। क्या हो जाएगा? 11 3 33 और 6 दूनी 11 3 33 और 6 दूनी 12 बाई 13। फिर भागा देंगे 13 दूनी 26। कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा? 13 दूनी इसमें अगर भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 13 दूनी 26, यानी शेष बच जाएगा आपको 4 3 7। अच्छा, इधर में भाग नहीं जाएगा तो उसको उसी तरह से लिख देंगे 12/13। फिर इसको आगे बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो बरसात कितना होता है? 84/13। अब हम यहाँ से शेष निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 13 6 78, 78 होगा ना, तो यानी कितना शेष बच जाएगा? 6। ये मेरा जाकर आंसर हुआ। इन चारों से भाग नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, चारों में 13 से भाग देकर ऊपर में शेष लिखा है। फिर हमने देखा है हर दोनों को गुना कर दिया, 11 3 33 और 6 दूनी 12। फिर 33 12 हो गया, तो 33 में भाग देता शेष 7 बच गया। फिर 12 से नहीं गया तो 12 का 12 लिखे। फिर गुना किया, बरसात 84, फिर बड़ा हो गया और तब जाकर शेषफल हमने निकाल लिया। और ये तरीका में हम लोग चारों को गुना नहीं करना पड़ता है और डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। आइए देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो 2 है 99 गुने 78 गुने 56 गुने 87 अबाई 13 का शेषफल ज्ञात करें। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर जब 2 आ गया ना, अच्छा देखिए सभी के सभी 13 से बड़े हैं, तो हम पारापारी चारों में भाग दे लेंगे, भाग दे के शेष निकाल लेंगे। बीच में गुना रहेगा तो गुना करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव करेंगे, जौन चिन्ह रहेगा वो चिन्ह कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर कि देखा जाए 63 91, शेष कितना बच जाएगा आपको? 8 गुने 13 के 78। शेष कितना बच जाएगा? 0। शेष कितना बच जाएगा? 0। अब तो आगे जाना भी नहीं है, क्योंकि अगर एक 0 आ गया तो शेष तो अब निकालना भी नहीं, क्योंकि ऊपर में गुना है ना। गुना से किसी भी संख्या में अगर 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा? 0, यानी शेष कितना हो जाएगा? 0। अब आइए दोस्तों आज के देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 88 गुने 89 गुने 91 बाई
92 का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें। और दोस्तों देखा जाए ये 88 गुने 89 गुने 91 बाई 92, यानी हर तीनों के गुना करके 92 से भाग देंगे तो शेषफल। अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन में देख रहे थे कि ऊपर में बड़ा बड़ा था और नीचे छोटा था 13, लेकिन इस क्वेश्चन में 92 का तीनों से बड़ा है, ये तो एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। एक कंडीशन में हम करते क्या है, अगर तीनों के गुना भी करके भाग देंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। अगर तीनों के गुना करना और 92 से भाग देना, ये एग्जाम में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा। और अगर अच्छा एक से भाग दे भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर में क्या है छोटा, नीचे क्या है बड़ा। आइए देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा देखा जाए हम एक काम करेंगे, नीचे तो लिख सकते हैं 92 लिखेंगे। अच्छा ये इससे कितना छोटा है, -4, कितना छोटा है -4, गुने ये इससे कितना छोटा है, ये इससे कितना छोटा है -3, कितना होगा -3, और गुने ये इससे कितना छोटा है -1, जितना कम है उतना माइनस में ले लीजिए। अब देखिए गुना करेंगे, चरती आई 12 माइनस माइनस चरती आई 12, 12 एकम 12, 3 को माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी ऊपर क्या हो जाएगा -12/92। और शेष कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो 92 में से 12 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 80 आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी ऊपर में छोटा रहे तो जितना छोटा रहे उतने उतने करके, गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 को 12 से भाग दे रहे हैं तो इसका क्या निकलना है, का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया शेषफल ज्ञात करने के लिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेकर 99 तक में 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो फैक्टोरियल के मान हम लोग को याद होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 के मान कितना होता है 1 गुणे 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 के मान कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 4 12 गुणे 24, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितना आपको 120। इसी तरह से हम लोग फैक्टोरियल का मान निकालते हैं। तो हम देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, हम 12 से इसमें तब तक भाग देंगे, तब तक स्टेप तक भाग देंगे जब तक कि हमको 0 ना मिल जाए, तब तक भाग देंगे जब तक कि हमको क्या ना मिल जाए 0 ना मिल जाए। जहां पर 0 मिल जाएगा वही स्टॉप कर जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए कैसे इसको हल करेंगे हम, इसको इसमें 12 से भाग देंगे। अच्छा ये बताइए फैक्टोरियल 1 में अगर 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, आर्क मतलब रिमाइंडर, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 1 का मान 1 तो शेष कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। अगर इसी तरह से फैक्टोरियल 2 में 12 से भाग देंगे, यानी 2 करने का मतलब कि 2/12 तो शेष कितना हो जाएगा आपको, ये आपको शेष कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसका शेष कितना बचेगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना है दोस्तों, फैक्टोरियल 3 में अगर 12 तो 3 का मान कितना है 6/12 तो इसका शेष कितना हो जाएगा, इसका शेष 6 हो जाएगा। तो इसका 6 का 6 लिख लेंगे, 6 का क्या लिख लेंगे दोस्तों 6 के 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 में 12 से भाग देंगे, 4 का मान कितना होता है 24/12, शेष कितना हो जाएगा 0, यानी कि मेरा जहां 0 मिल जाएगा वहां पर हम स्टॉप कर देंगे, जहां 0 मिल जाएगा वहां पर हम स्टॉप कर देंगे। इससे थोड़ा सा हट के एक बात मैं पूछता हूं, एक चीज यहाँ पर देखिए एक चीज, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि 12 को 13 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि छोटा है ना। अगर 11 को 15 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि छोटा। अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वही अंश क्या हो जाता है, उसका शेष हो जाता है। उसी तरीका से यहाँ पर देखिएगा 6 12 से छोटा है तो यही इसका हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 2 8 है 9, 9/12 यानी कि
कितना हो जाएगा शेष दोस्तों, शेष कितना हो जाएगा इसका शेष आपको 9 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोग को याद दिला देता हूं। देखिए फैक्टोरियल 1 से भागा दिए थे तो 1 का मान 1 से 12 में भाग देंगे तो ये आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के मान कितना होता है 2, और 2 में 12 से दिए तो ये आपको 2 हो गया। ये 3 है, 3 की मान कितना होता है 6 होता है। 3 के मान कितना होता है 3 दूनी 6, 6 के मान में अगर 12 से भागा दे तो 6 हो गया। 4 का मान कितना होता है 24, ये 0 हो गया। और जहां पर 0 हो जाएगा वहीं स्टॉप। अगर 4 पे नहीं 0 होता तो 5 जाते हैं, 5 पे नहीं होगा तो 6 जाएंगे, 6 पे नहीं होगा तो 7 जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और जहां 0 मिल जाएगा वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, समझे। और देखा जाए 0, 6, 2, 8 तो इस सबको हमने जोड़ लिया। 6, 2, 8, 1, 9, 9 बटा। यहाँ पर कटाते नहीं है, तीतरी के 9, 3 चौके 12 कटाते नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग 9 लिख लेते हैं। आइए देखा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 तो हो गया। अब आइए देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 में है 25/24 के पावर 26 का शेषफल बतावें। का हमको क्या बताना है जी, क्या शेषफल बतावें। शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 25/24 के पावर 25 का हमको शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। और एक क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 24/25 के पावर 25 का शेषफल क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 एक के बारे में, इसका शेषफल क्या होगा। ये सब क्या होगा, ये सब वाट का सिंबल है, क्या होगा इसका शेषफल क्या होगा। और 24/25 के पावर 26 का शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। इतना हमने 4 क्वेश्चन एक बार में लिया है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इन चारों क्वेश्चन को एक बार में ही सीखेंगे, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन एक बार में बोर्ड पे लिखा है। और चारों के चारों क्वेश्चन को देखिए एक बार में सीखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन एक जैसा है या 2 क्वेश्चन एक जैसा है। एक क्यों 2 क्वेश्चन एक जैसा है, क्यों देखा जाए यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है हर से 1, अंश 1 ज्यादा है हर से। 25 ऊपर है 24 है, यहाँ 25 है यहाँ 24 है। और यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में देखिएगा तो अंश हर से 1 छोटा है, यहाँ 24 है यहाँ 25 है, यहाँ 24 है यहाँ 25 है। तो चारों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में अंश 1 छोटा है हर से, और 2 क्वेश्चन में अंश 1 बड़ा है हर से, है ना। तो अंश 1 बड़ा है हर से और अंश 1 छोटा है हर से। आपको याद रखना होगा कैसे इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर अंश हर से 1 बड़ा हो, एक बार फिर से सुन लीजिए, कभी भी अंश हर से 1 बड़ा हो तो उसका शेषफल हमेशा 1 होगा, चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो। यहाँ पर देखिए पावर 26 है और यहाँ पर पावर क्या है 25 है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर अंश हर से 1 बड़ा हो और पावर में सम हो चाहे विषम हो, अगर अंश बड़ा रहेगा 1 तो शेषफल हमेशा 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 1 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब आइए ये दोनों का आंसर कैसे निकालेंगे। ये दोनों का आंसर सुनिए, अगर अंश हर से 1 छोटा हो, अंश हर से 1 छोटा हो और पावर में सम हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन पावर में विषम हो, उसका पावर देखिए, इसका पावर 26 था और इसका पावर क्या है 25। अगर पावर विषम हो तो उसका आंसर हो जाएगा उसका बेस, ब से विषम और ब से बेस। यानी कि बेस क्या है जी, इस पावर का बेस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 24। इसका आंसर हो जाएगा 24, समझे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर अंश हर से 1 छोटा हो और पावर सम रहेगा तो आंसर होगा 1 और पावर विषम रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा बेस। लेकिन अंश हर से 1 बड़ा हो और पावर सम हो चाहे विषम कुछ भी हो, हमेशा उसका शेष क्या होता है 1 होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, यहाँ पर एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन मैंने और ले लेता हूं, जैसे 17/18
के पावर में 199। तो देखिए अंश हर से एक छोटा है, अंश हर से एक छोटा है, और पावर में क्या है, विषम है, तो विषम रहेगा, तो इसका शेष क्या हो जाएगा, इसका बेस, यानी आंसर क्या हो जाएगा 17। आंसर क्या हो जाएगा 17। यही अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, 17/18 के पावर में 200, तब उस कंडीशन में इसका शेष क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शेष क्या हो जाएगा, अगर 200 सम रहेगा तो इसका शेष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज याद रखना होगा कि अगर अंश हर से एक बड़ा हो, आ पावर में सम हो चाहे विषम, तो शेष हमेशा 1 होगा। लेकिन अंश हर से एक छोटा हो, पावर में सम हो तो 1, आ पावर में विषम हो तो उसका बेस। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है 5/9 के पावर 1024 का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें। ये मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। तो अब बताइए अंश और हर में तो 1 का अंतर नहीं है, यहाँ पर तो 4 का अंतर है। इस कंडीशन में पावर में हमेशा 4 से भागा दे दीजिए। पावर में 4 से भागा देकर जो शेष आएगा उसको पावर के रूप में लिख देंगे। लेकिन अगर शेष 0 आ जाएगा तो पावर 4 लिख देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर अंश और हर में 1 से ज्यादा का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने का भी अंतर हो, 1 से ज्यादा का अंतर हो, तो हम करते क्या है कि पावर में हमेशा उसके 4 से भागा दे देंगे। यहाँ पर क्या है कि 1024 है, 1024 है, तो पावर में हमेशा 4 से भागा दे देंगे। पावर में 4 से भागा देने के बाद में जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। अगर शेष 0 बच जाएगा तो पावर 4 लिख देंगे। अब आइए देखा जाए इसको हल कैसे करेंगे। 5/9 इंटू 1024 में 4 से भागा देंगे। देखो दोस्तों, 1024 में अगर 4 से भागा दीजिएगा ना तो शेष 0 होगा। अब जब शेष 0 हो जाएगा तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 के पावर 4 ही लिख देंगे, क्योंकि शेष 0 बच जाएगा तो हम 4 ही लिख देंगे। अब बटा 9, 5 के पावर 9 कितना होता है, सॉरी 5 के पावर 4 कितना होता है, 5 के पावर 4 होता है 625/9। अब इसका शेष हम लोग निकाल लेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो शेष कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, आपको कितना हो जाएगा 8 5 99 81, शेष इसका 4 हो जाएगा। समझे ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहता है कि 67 के पावर 67 प्लस 67/68 को का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह क्वेश्चन, ये हमको लगता है कि नहीं पूछा होगा एग्जाम में, तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा होगा, सभी को इसका आंसर याद है। आइए देखा जाए कैसे बनाते हैं। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर पूछता हूँ, यहाँ पर ऐसे अगर 5/4/11 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/11 आप प्लस 4/11 लिख सकते हैं कि नहीं? इसी पैटर्न का यहाँ पर यूज करेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 67/68 के पावर में 67 आप प्लस में 67/68। ये जो 67 है इसके भी बाटा है और इसके भी बाटा है। ये जो 68 है इसके भी बाटा में है और इसके भी क्या है, बाटा में है। तो हम क्या करेंगे, अब बताइए कि अंश हर से देखा जाए तो अंश हर से एक छोटा है, आप पावर में क्या है, पावर में विषम है ना, तो पावर में विषम है तो इसका शेष क्या हो जाएगा, इसका विषम ही हो जाएगा। हम अभी ये बताए थे कि अंश अगर एगो कम रहेगा एगो छोट रहेगा तो हमेशा उहे बच जाएगा, यानी 67। ये अगर यहाँ से हम लोग शेष निकालेंगे भाग देकर तो मेरा क्या हो जाएगा, 66 आंसर हो जाएगा। समझे, यहाँ देखिए अंश हर से एक छोटा है, पावर विषम है, इसलिए हमने यहाँ पर 67 लिखा है। यहाँ पर 67 क्यों लिखा है, क्योंकि अंश हर से एक छोटा है और पावर विषम है, इसलिए यहाँ 67 लिखा है। और यहाँ पर तो अंश अगर छोटा रहेगा, कभी भी अंश छोटा रहे तो वही उसका क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, अगर 99/101 में भाग देंगे तो अगर शेष पूछू तो क्या आप लिख दीजिएगा, डायरेक्ट 99। समझे, यही कंसेप्ट का यूज करके हमने बनाया है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 9 के पावर 19 प्लस 6, 9 के पावर 19 प्लस 6 बटा
बटा 8 का शेषफल ज्ञात करें, बटा 8 का शेषफल ज्ञात करें। ठीक ना, ये है क्वेश्चन नंबर आपको कितना 9। देखा जाए 9 के पावर 19, तो 9 के पावर जो 19 है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 के पावर 19 बटा 8 प्लस 6 बटा 8 लिख सकते हैं। फिर ये आपको 8 का 8 हो जाएगा। और बताइए अंश हर से एक छोटा है, आप पावर में क्या है विषम है, तो उसका शेष कितना हो जाएगा, अंश हर से एक बड़ा है, आप पावर में सम रहे चाहे विषम, उसका शेष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 6 बटा 8 यानी 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 8 यानी शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, शेष मेरा हो जाएगा 7। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो हम इसको इस क्वेश्चन ये ऐसे पैटर्न को इस तरह से लिख सकते हैं 9 बटा 8 है, 6 बटा 8 पावर में 19 है। अब देखिए अंश एक बड़ा है, और जब बड़ा रहेगा तो हम बताइए ना कहते हैं ना कि अगर बड़ा वाला में ना सम देखते हैं ना विषम, हमेशा उसका शेष क्या बचता है 1। अगर अंश छोटा रहेगा तो शेष उसका वही हो जाएगा। अगर अंश हर से एक बड़ा रहेगा तो पावर सम हो चाहे विषम कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अगर एक लिखेंगे। अगर अच्छा इसके लिए तो ये तो छोटा है तो शेष वही हो जाएगा 6 1 7 7। अब ये छोटा है तो 7 अभी छोटा रहेगा, तो हम अभी तुरंत बताए थे कि अगर अंश छोटा रहेगा वही उसका क्या हो जाता है शेष हो जाता है। अब देखा जाए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे। आइए देखा जाए एक क्वेश्चन है कि यदि 5 के पावर 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। यह मेरे पास में क्वेश्चन है। 5 के पावर में 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे, अगर हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। 5 के पावर 501 को 100 बटा 26। अब हमको यहां से शेषफल निकालना है। अब जब शेषफल निकालेंगे तो अच्छा देखिए क्या हम इसमें भाग दे सकते हैं, नहीं। तो अब हम एक चीज यहां पर उस पैटर्न पर तोड़ सकते थे जब जो हमने पीछे थ्योरी बताया। अच्छा इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अच्छा 501 में 3 से, और 501 को पहले 3 से भागा दे लीजिए। 3 एकम 3 2 0 36 18, ये आपको 2 1 3 7 कितना हो जाएगा 167। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा जैसे 2 के पावर 16 हो, 2 के पावर 16 हो तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 4, ये भी तो 2 के पावर 16 हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 501 था हमने तोड़ दिया 3 गुने 167। 3 गुने 167 क्या होता है 501 क्या होता है। बस लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया, लिखने का क्या कर दिया तरीका को चेंज कर दिया है। अब देखिए हम करते कि क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 बटा 126 के पावर में कितना हो जाएगा 167। अब हम यहां से शेष निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि अंश इसका क्या हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। और छोटके में कंडीशन है, छोटका में कंडीशन क्या है कि अगर सम रहेगा तो एक और विषम रहेगा तो बेस। तो विषम है ना 167 विषम है ना, और नंबर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125। एक बार फिर मैंने बस केवल खाली 126 के रूप में 126 के आसपास में हमने 5 को तोड़ा है। तो 5 का क्यूब कर देते 125, 125 और 26 में एक का अंतर है। हमको एक का अंतर का हमने थ्योरी हमने इससे पहले बता चुके हैं कि अंश हर से एक छोटा रहेगा, पावर विषम रहेगा तो उसका बेस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पे हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने हल्का सा चेंज करते हैं 6 के पावर 36 को 215 से भाग देने पर शेष क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। 6 के पावर 36, 6 के पावर कितना है 36 को 215 से भाग देंगे। अच्छा बताइए यह पॉसिबल है कि 6 को 36 बार गुना करके 215 से भाग देकर शेष निकालना पॉसिबल है? कभी नहीं, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो समझे, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई ना कोई लॉजिक पर सेट होता है, कहीं ना कोई पैटर्न पर सेट होता है। अगर देखा जाए तो ये देखिए 215 में या 216 में है
तो ये इसको हम ऐसे कर लेंगे 6 के क्यू बटा 12, 12 3 36 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना बटा 215 कर लेंगे, 12 3 36 हमने लिखा भी सब अभी वही है, ठीक ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 बटा 215 के पावर में कितना 12। अब देखिए अंश हर से एक बड़ा हो गया। अब तो जब एक बड़ा हो जाएगा तो ना सम देखेंगे ना विषम, डायरेक्ट लिख देंगे शेष उसका क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिख देंगे शेष कितना हो जाएगा 1। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, एक मैं यहां से एक थ्योरी दे रहा हूं, एक कंसेप्ट दे रहा हूं। इस थ्योरी को आप लोग याद रखिएगा, इस थ्योरी पर हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनिए, एक मैं थ्योरी यहां दे रहा हूं, ठीक ना। एक थ्योरी 10 के पावर में, सुन लीजिए, 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कोई भी संख्या हो, 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कोई भी संख्या हो, अगर उसको 6 से या 7 से भाग देंगे तो शेष हमेशा 4 बचेगा। एक बार फिर से मैं सुना देता हूं कि 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कोई भी संख्या हो, अगर उसको 6 या 7 से भाग देंगे तो शेष हमेशा उसका क्या होगा 4 होगा। ये लिख के दिखाते हैं, 10 के पावर में 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में माने कि 100, 1000, 100,000, 10,000 ऐसे माने कोई भी रहे, अगर एक के 6 से भाग दीजिए, और नहीं तो 6 या 7, 6 से भाग दीजिए ना तो 7 से, ये हमेशा इसका शेष कितना बचेगा, इसका शेष हमेशा आपको 4 होगा। इस चीज को हम ऐसे हल्का सा तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कुछ भी रहे, 6 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा 4, और 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कुछ भी रहे, अगर एक के 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा 4। यह ऑलवेज, ये हमेशा यही होते हैं, समझे। इसी पर कुछ आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि 10 के पावर में 10 के फॉर्म में 10 के पावर, यहाँ पर 10 रहेगा, लेकिन उसका पावर 10 के फॉर्म में 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 कुछ भी हो सकता है। अगर 10 के पावर में 10 के फॉर्म में कुछ भी रहे, अगर 6 या 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, उसका शेष हमेशा 6 या 7 होगा। अब देखा जाए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 बटा 6 का शेषफल ज्ञात है। 6 का शेषफल ज्ञात करें, 6 का शेषफल ज्ञात करें। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये 6, अच्छा इसमें अगर भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा 4, इसमें भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा 4, 4 और 4 क्या होता है 8, 8 बटा 6, मेरा शेष कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। समझे। अगर इसको हम 7 से भी भागा देंगे ना, अगर हम इसको 7 से भी भागा देते तो भी मेरा क्या होता है आंसर आकर क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर 6 से भाग दें और चाहे 7 से भागा दें, 6 से भाग दें और चाहे 7 से भागा दें, ऊपर में हमेशा 4 ही 4 लिखेंगे। कितना 4 ही 4, जितने स्टेप तक रहे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए देखा जाए, और इसी थ्योरी पर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लिया, 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस 10 के पावर 10,000 बटा 6 लिखे चाहे 7 लिखे, उससे कोई मतलब नहीं। का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 6 को 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 को लिखेंगे 1 2 3 4, 6 चौके 16 बटा 6, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, शेषफल क्या हो जाएगा आपको 4, शेषफल क्या हो जाएगा मेरा 4, ठीक ना, शेषफल हो जाएगा 4। इसी तरह से दोस्तों हम लोग शेषफल के इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।